अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान हुसैन एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि फ़ौजदारी कानून या क्रिमिनल जो प्रोसीजर है या क्रिमिनल जो कानून होता है उसको हरकत में लाने के लिए कानून ने हमारी ज़ाब्ता फ़ौजदारी ने दो किस्म के तरीक़ाकार जो है वो बताए हुए हैं कि अगर आपने कानून को हरकत में लाना है तो आपके पास दो किस्म के रास्ते हैं। एक तो होता है कि आप पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन गुजारते हैं किसी जुर्म के सरज़द होने के बाद कि फ़लाँ वाक़या या फ़लाँ जुर्म हो गया है, इसकी एफ़आईआर दर्ज की जाए। और दूसरा तरीका साथ में ये भी बताया गया है कि अगर आप मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट कंप्लेंट या जिसे इस्तग़ासा कहते हैं, वो भी डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जो मुतलका थाना का मजिस्ट्रेट होता है दफ़ा 30 का, या मजिस्ट्रेट जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं हमारे, उनके पास इस्तग़ासा रिटन फ़ाइल में आप रिटन शक्ल में फ़ाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप इस्तग़ासा वाला रास्ता इख्तियार करते हैं या आपको मजबूरन इस्तग़ासा में जाना पड़ता है, मजबूरन इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा पुलिस जो है आपकी फ़ाइल जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसके ऊपर एफ़आईआर नहीं देती, या अगर एफ़आईआर देती है तो वो केस को इस कदर किस किस्म की कोई वीकनेसेस छोड़ दी जाती हैं, या उसको कोई डैमेज हो जाता है, या किसी तरह से भी वो जैसा आप चाह रहे होते हैं वैसा उसके अंदर कार्रवाई नहीं हो रही होती, तो आपके पास फिर भी रास्ता होता है कि एफ़आईआर होने के बावजूद भी आप प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं और अपनी जो कमी पेशी है उसको उसमें मेंशन करके, और आप जिस तरीक़ा से चाह रहे होते हैं कि असल हक़ाइक़ व वाक़यात इस तरह हैं, वो इस तरह से बयान करके इस्तग़ासा में चले जाते हैं। तो इस्तग़ासा की कार्रवाई शुरू करते वक़्त जब आपकी इस्तग़ासा पेश होता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो देखे पहले इस्तग़ासा को कि क्या इस्तग़ासा जो है वो मेंटेनेबल है या नहीं है, या वो उसके पास इख्तियार होता है कि वो उसको वहीं पे भी डिसमिस कर सकता है, और वो मुल्ज़मान जिनके ख़िलाफ़ आप कंप्लेंट लेके आए हैं उनको तलब ना करे, और वो समझे कि नहीं, उनको तलब करना ज़रूरी नहीं है। आपके स्टेटमेंट्स और सरसरी शहादत लिखने के बाद और आपके आर्गूमेंट्स सुनने के बाद आपके वकील के, वो उसको ख़ारिज कर देता है। दूसरी सूरत ये होती है कि जब इस्तग़ासा पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के पास, तो उसके वक़्त आपकी सरसरी शहादत फ़ौरन लिख ली जाती है, फिर उसके बाद आपकी आर्गूमेंट्स समाअत करके, और फिर वो कोर्ट ये करती है कि वो बाकायदा समन कर लेती है, तलब कर लेती है, जो मुल्ज़मान होते हैं जिनके ख़िलाफ़ वो कंप्लेंट होती है, तो उनको तलब कर लिया जाता है और बाकायदा कॉग्निज़ेंस लेके उसके ऊपर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, फ़र्द जुर्म आयद होती है, शहादतें होती हैं, फिर उसके बाद जाके एंड पे जिस तरह से मुकम्मल ट्रायल हो के फिर कंक्लूड हो के उसका फ़ैसला होता है। अब इन दोनों सूरतों में अगर आप इस्तग़ासा करते हैं मजिस्ट्रेट के पास, और वो मजिस्ट्रेट आपका इस्तग़ासा बग़ैर मुल्ज़मान को तलब किए इनिशियल स्टेज पे, इब्तदाई स्टेज पे ही ख़ारिज कर देता है, या फिर जो है वो मुल्ज़मान को तलब कर लेता है, दो किस्म के उसने आर्डर करने होते हैं। ये जो आर्डर वो करता है मजिस्ट्रेट, तलब करने का मुल्ज़मान को या इस्तग़ासा को वहीं पे ख़ारिज करने का, ये आर्डर जो मैं जजमेंट आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 55, इसमें ये कहा गया है कि अगर इस्तग़ासा जो है वो ख़ारिज कर दिया जाए या उसमें मुल्ज़मान को तलब कर लिया जाए, दोनों सूरतों में ये जो आर्डर होता है मजिस्ट्रेट का, ये एक जुडिशल आर्डर है, ये इंतज़ामी या एग्ज़ेक्टिव या एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर नहीं है। और जो जुडिशल आर्डर है तो इसके ख़िलाफ़ जो है अगर कोई पार्टी जाना चाहे कि मुल्ज़मान को क्यों तलब किया गया है, अगर मुल्ज़मान जाना चाहें इस आर्डर के ख़िलाफ़, या मुल्ज़मान को तलब अगर नहीं करता मजिस्ट्रेट, और जो मुस्तग़ीस होता है यानी इस्तग़ासा करने वाला होता है वो इस आर्डर को चैलेंज करना चाहे, तो वो रिवीजन या निगरानी के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज जो होता है, एडिशनल सेशन जज या सेशन जज जो होगा, उसके पास जो है वो इसकी क्रिमिनल रिवीजन फ़ाइल होगी, यानी कि फ़ौजदारी निगरानी फ़ाइल होगी उस आर्डर के ख़िलाफ़। जो भी पार्टी उस आर्डर से एग्रीव्ड है, जिस या उस आर्डर को वो समझती है कि ये गलत आर्डर हुआ है, तो वो निगरानी की सूरत में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो भी होगा, उसके ऊपर उसके पास जो है वो निगरानी फ़ाइल करेगा, और वो निगरानी में ही फ़ैसला फिर दोबारा उसका होगा। यानी इस आर्डर के ख़िलाफ़ जो मजिस्ट्रेट मुल्ज़मान को तलब करता है या वो तलब नहीं करता और इस्तग़ासा को वहीं पे ख़ारिज कर देता है, दोनों सूरतों में अपील या रिट नहीं हो सकती। ना ही आप अपील कर सकते हैं इसके ख़िलाफ़, आपने निगरानी करनी है, रिवीजन करनी है, और ना ही आप हाई कोर्ट में
ڈائریکٹلی ریٹ میں جا سکتے ہیں۔ تو اس PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 55 میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے، اور جوڈیشل آرڈر کے خلاف جو ہے وہ نگرانی ہوگی۔ تو اس ججمنٹ میں اس پوائنٹ کے اوپر مکمل وضاحت موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ججمنٹ چاہیے ہو تو آپ کی متعلقہ جو بار ہے، تحصیل بار یا ڈسٹرکٹ بار، تو وہاں سے لائبریری سے اس کی کاپی بھی آپ لے سکتے ہیں اور اپنے کیس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور چینل سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر اس سلسلے میں کوئی کویسچن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں وہ کویسچن بھی پٹ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالات کا جواب دیا جائے، اور مزید قانونی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔